क्लासिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में आपके रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 ये दो रूल्स आते हैं। रूल नंबर 4 में 2 सब रूल हैं और रूल नंबर 5 में सिर्फ एक खुद ही रूल नंबर 5 इसमें एक रूल है, वो बता देते हैं बना। अब आता है कैटेगराइज। रूल नंबर 4 है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। कैटेगराइजेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की बात करते हैं तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कैटेगराइजेशन, सबसे पहले एरोप्लेन, फिर आता है आपका रोटरक्राफ्ट। अब इन दोनों की जो खासियत है, उन दोनों को मिला के हम एक नई चीज बनाते हैं, वो होता है हाइब्रिड। ठीक है, तो एरोप्लेन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, रोटरक्राफ्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। उसके बाद में ये जो है रूल नंबर 4 का सब रूल 2 है, इसमें एरोप्लेन, रोटरक्राफ्ट एंड हाइब्रिड, इनका क्या किया गया है, सब कैटेगराइजेशन किया गया है। वो सब कैटेगराइजेशन जो है वो क्या है, वो बन जाते हैं आपके 3 सब कैटेगराइजेशन। मॉडल, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, फिर आता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, फिर बन जाता है ऑटोनोमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मतलब कि टेस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं ये टेस्ट कर वगैरह करने के लिए। इसके लिए कोई ऐसा लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। 25 किलो से कम का होना चाहिए और फिक्स एरिया के अंदर ही आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। आर पास हो गया रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, कमर्शियली अपन यूज़ करते हैं, पर्सनल अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब कि आपने इसे काम दे दिया और ये अपना काम कर रहा है, उस तरीके का जो होता है वो ऑटोनोमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है। तो उसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट। मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर इंक्लूडिंग है पेलोड। मतलब कि अगर आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो डिज़ाइन किया गया है टोटल, जैसे कि एग्रीकल्चर ड्रोन 30 kg के लिए डिज़ाइन होते हैं, और जो उसका यूएवी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल जो होता है, ठीक है, जो यूएवी होता है आपका, वो 30 किलो तक के लिए डिज़ाइन होता है। तो यूएवी उसका वेट है लगभग 20 kg के आसपास है एग्रीकल्चर वाले का। तो ये 10 किलो एक्स्ट्रा क्या है, ये उतना वेट लेके उड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो माना जाएगा यूएवी या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, या जो है सिस्टम हो गया, मतलब सारा का सारा सिस्टम आपका। अब यूएवी मतलब व्हीकल, व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है आपका, ये 30 kg में माना जाएगा। ये क्या हो गया, मैक्सिमम ऑल अप वेट। ठीक है, अब मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट हो जाता है ये आपका, इस तरीके से वो क्लासीफाई किया गया है। जैसे इसमें कैसे क्लासीफाई कर दिया, एक में नैनो, मतलब उसमें मैं बताता हूँ, पर नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। नैनो मतलब कि जो वेट होगा उसका लेस देन इक्वल टू 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम तक का, विद पेलोड, मैक्सिमम पेलोड। जो रोटरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट है आपका, वो अगर 250 ग्राम या 250 ग्राम से कम का है तो वो नैनो में आ जाएगा। अब 250 ग्राम से तो ज़्यादा, ठीक है, बट 2 किलो, 2 kg से कम का जो एयरक्राफ्ट होगा विद मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट, वो माइक्रो में आ जाएगा। सिमिलरली मोर देन 2 kg बट लेस देन इक्वल टू 150 kg,
आउट, सॉरी, 25 kg। ओके। मीडियम की बात करें, ग्रेटर देन 25 kg बट लेस देन अप टू 150 kg। इसमें दो हो जाते हैं आपके, अप टू 50 और मोर देन 50 वाला। इस तरीके से अपन अलग कर देते हैं इसको। लार्ज वाले में समझिए, मोर देन 150 बट लेस देन इक्वल टू 500 kg। क्योंकि इसके बाद का अपने रूल पड़ा था, उसके बाद वो एयरक्राफ्ट के अंदर एयरक्राफ्ट रूल्स पर लग जाते हैं, तो अपन इतना ही मान के चलता हूँ। ठीक है। हालांकि 150 किलो के जितने ऊपर के जितनी भी हो गए, वो आपके किस में आते हैं, वो लार्ज में ही आते हैं आपके। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, पढ़ लेते हैं अपन। नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इज लेस देन इक्वल टू 250 ग्राम। माइक्रो ग्रेटर देन 250 ग्राम, लेस देन बट लेस देन इक्वल टू 2 kg। स्मॉल ग्रेटर देन 2 kg, लेस देन 25 kg, लेस देन इक्वल टू 125 kg। ये हो गया मीडियम, ग्रेटर देन 25 kg, लेस देन इक्वल टू 150 kg। लार्ज मोर देन 150 kg एज पर रूल। मैंने आपको जो 500 kg वाला बताया था, वो इसलिए कि उस पर एयरक्राफ्ट, इसके बाद में आपके क्या लग जाता है, एयरक्राफ्ट रूल्स लग जाते हैं उस पर, इस कारण से। बाकी इतना ध्यान रखेंगे अपन तो। सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम पार्ट 3, ये अपन नेक्स्ट उसमें डालते हैं।